यदि मोह विषाद विहीन परो, यदि संशय शोक विहीन परः, यदि चैक निरंतर सर्वशिवम, अहमेति ममेति कथम च पुनः। मोह का कार्य क्या है? मोह का कार्य है अहंता और ममता। देखो, हमने मोह के द्वारा ही अपने आप को देह मान लिया है, इसका कोई कारण नहीं। देखो, इसकी कोई सिद्धि भी नहीं हो सकती कि हम देह है, केवल मोह में ही हम कहेंगे। यदि हम अपने स्वरूप में निष्ठावान है तो ये मोह का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और स्वरूप में निष्ठावान होना माने क्या? माने यदि चैक निरंतर सर्वशिवम, यदि एकमेवा द्वितीय तत्व है तो यहाँ मोह की कहीं संभावना ही नहीं है। और मोह का कोई कारण नहीं है, मोह के कारण ही सब परेशानी निर्माण होती है। इसीलिए यदि मोह विमोह विहीन परहा, पर परमात्मा हमारा स्वरूप, यदि मोह और मोह का अभाव, मोह विषाद विहीन परहा, मोह विषाद, विषाद माने मोह हो गया, मोह का जो कार्य है वो है विषाद। अर्जुन को मोह हो गया था, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, इसीलिए उस मोह के कारण उसको विषाद हुआ। यदि मोह विषाद विहीन परहा, तो यदि हमारे स्वरूप में परहा मोह भी नहीं विषाद भी नहीं है, उसी प्रकार से यदि संशय शोक विहीन परम, अब कोई संशय भी नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या योग्य है क्या अयोग्य है। देखो, संशय शोक और संशय भी नहीं, इसीलिए मोह भी नहीं, फिर विषाद भी नहीं, और फिर शोक भी नहीं। देखो, ये हमारी अनुभूति होती है सुषुप्ति अवस्था में। वहाँ मोह विषाद संशय शोक कुछ भी नहीं है। देखो, लेकिन वो एकदेशीय है, जब तक सुषुप्ति अवस्था है तभी तक होता है, इसीलिए वो पूर्ण नहीं है, उसमें अपूर्णता है परिस्थिति विशेष की। तो यदि मोह विषाद विहीन परो, यदि संशय शोक विहीन परः, यदि चैक निरंतर सर्वशिवः, केवल एक ही तत्व यदि वास्तविक में है तो मम इति अहम इति कथम च पुनः, तो फिर अहंता और ममता दोनों गायब हो गई। देखो, जगत को लेकर के, व्यक्तियों को लेकर के ममता होती है, और देह को लेकर के ममता भी होती है, ये मेरा देह है, और अहंता भी होती है कि मैं देह हूं। दो बातें हो गई। तो हम दुनिया के साथ बंधे जाते हैं एक धागे से, और वो धागा है ममता का, और देह के साथ बंधे जाते हैं दो धागे से, एक धागा है अहंता का, दूसरा है ममता का। देखो, तो यदि हमको इनको काटना हो, इस बंधन को, तो एकदम दो धागों के बंधन को काटना कठिन होता है। तो पहले हमको इस ममता के बंधन को काटना है। देखो, तो ममता के बंधन को काटना माने क्या? हमारे बुद्धि से मोह विषाद संशय शोक धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मोह क्या है? मोह ये है कि मैं लकी हूँ, मैं अनलकी हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं अनसक्सेसफुल हूँ, ये मोह है। देखो, यदि मोह विषाद विहीन परः, मोह और विषाद इसके विहीन है, हमें कुछ मोह नहीं। किसके बारे में? अपने होने के बारे में। कोई संशय है, कोई डाउट है, कोई दुख है, कोई सुख है? कुछ नहीं, केवल होना मात्र। जहां कुछ बने वहां मोह विषाद सब शुरू हो गया। तो बनो मत कुछ,
जो है वो रहो, उसके बारे में चिंतन की आवश्यकता नहीं। अनात्म चिंतन के अभाव को ही आत्मचिंतन कहते हैं। देखो, हमारे भगवान रमण महर्षि की बात है, वो कहते तस्य स्मृति, भगवान का स्मरण माने उसके साथ एक होकर ही, अलग होकर के नहीं होता। तस्य स्मृति तदैव निष्ठा। इसीलिए नोइंग इज बीइंग, जानकर हम होकर ही जानते हैं, जानकर ही होते हैं। यदि मोह विषाद विहीन परः, यदि संशय शोक विहीन परः, तो अहमेति ममेति कथम च पुनः। तो फिर ये अहंता ममता कहाँ से आई? तो पूरी साधना क्या है? यही है, अपने मन से ममता का बोझा उतारे। इतना जबरदस्त हो जाता है ममता का बोझा, वस्तु विषय को लेकर के, परिस्थिति को लेकर के, उसी में फंसे उसको सत्य मान करके। ममता अहंता, और अहंता का बोझा अपने जीवन में जो सफलता असफलता है उसके प्रभाव से जीवन को बर्बाद करना, यह अहंता का बोझा है। वास्तविक साधना क्या है? निर्विशेष सत्ता। हमको जगत के सामने कुछ सिद्ध नहीं करना, देखो, और हमको किसी को जस्टिफाई नहीं करना। अपने आप में शांत प्रसन्न रहो। यदि मोह विषाद विहीन परो, यदि संशय शोक विहीन परः, यदि चैक निरंतर सर्व शिव, अहमेति ममेति कथम च पुनः। फिर अहंता ममता कहाँ होगी? तो इसका पूरे का तात्पर्य क्या निकला? यही निकला, जितना हम अपने स्वरूप के पास पहुँचेंगे उतनी मात्रा में हमारी अहंता ममता का रोग कम हो जाएगा। और जितना अहंता ममता का रोग कम हो जाएगा उतना मोह काम क्रोध लोभ मात्सर्य सुख दुख ये प्रभाव भी कम हो जाएगा। इसीलिए अपने स्वरूप में निष्ठावान होना है, यही आध्यात्मिक साधना है। बाकी सब ठीक है अपनी जगह।